डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आप लोगों के सामने द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर के संबंध में जानकारी देने जा रहे हैं। और ये जो शंकर भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग भिन्न भिन्न जगहों पर स्थापित किए गए हैं उसके संबंध में और उसके साथ साथ उसकी कुछ विशेषताओं का अवलोकन हम लोग करेंगे। तो आपका पहला ज्योतिर्लिंग में आपका आ जाता है त्र्यंबकेश्वर। और ये जो त्र्यंबकेश्वर है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। और ये त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये नदी आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद आपका आ जाता है रामेश्वर या श्री रामलिंगेश्वर। रामेश्वर या श्री रामलिंगेश्वर मंदिर जो है ये आपका रामेश्वरम में स्थित है। और रामेश्वरम कहाँ है? तो ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है। अगला आपका आ जाता है मल्लिकार्जुन। और ये मल्लिकार्जुन जो है ये श्रीशैलम में स्थित है। और श्रीशैलम कहाँ पड़ता है? तो श्रीशैलम जो है ये आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और आंध्र प्रदेश के किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये कृष्णा नदी के तट पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थापित है। अगला है आपका वैद्यनाथ। और वैद्यनाथ जो है आपका देवधर। और देवधर कहाँ पड़ता है? तो ये झारखंड राज्य में पड़ता है। तो इस तरीके से ये 4 ज्योतिर्लिंग हो गए। उसके बाद से अगले ज्योतिर्लिंग में आपका शामिल हो जाता है महाकालेश्वर। और ये जो महाकालेश्वर मंदिर है ये आपका उज्जैन में स्थित है। और उज्जैन कहाँ पड़ता है? आपका मध्य प्रदेश में। और ये जो उज्जैन में मध्य प्रदेश है ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये आपका क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, जहाँ पर आपका कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। अगला है आपका खंडवा। और ये जो खंडवा है ओंकारेश्वर मंदिर। और ये ओंकारेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपका खंडवा। और खंडवा कहाँ पड़ता है? तो ये भी आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। और मध्य प्रदेश में ये किस नदी के तट पर? तो ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। अगला है आपका घृणेश्वर मंदिर। और घृणेश्वर मंदिर जो है औरंगाबाद। और औरंगाबाद कहाँ? तो आपका महाराष्ट्र जनपद में घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित है। अगला है आपका भीमशंकर या भीमा शंकर। और भीमा शंकर जो है ये भी आपका महाराष्ट्र के पुणे जनपद में स्थित है। और ये जो महाराष्ट्र के पुणे जनपद में स्थित है इसे यह जो है आपका चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है। अगला है आपका काशी विश्वनाथ मंदिर। और ये काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वाराणसी में किस नदी के तट पर? तो ये गंगा नदी के तट पर स्थित है। अगला आ जाता है आपका केदारनाथ मंदिर। और ये केदारनाथ मंदिर जो है आपका उत्तराखंड, किस स्टेट में? तो उत्तराखंड में आपका अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। अलकनंदा, इसमें आप लोग नदी वगैरह को विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। अगला है आपका सोमनाथ मंदिर। और ये सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है। उसके बाद से आपका आ जाता है नागेश्वर नाथ मंदिर। और ये जो नागेश्वर नाथ मंदिर है ये नागेश्वर नाथ मंदिर द्वारिका गुजरात में स्थित है। तो इस तरीके से ये जो आपके 12 ज्योतिर्लिंग हैं, इस शिव के 12 ज्योतिर्लिंग, नदी और स्टेट, ये टोटल आपकी व्याख्या हो गई। तो इसको भी देख लीजिए, स्टैटिक जीके में आपके परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछता रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।